तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोले पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोले का फार्मूला देख लेते हैं और उसी पर आधारित टोटल 12 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए बात कर लेते हैं गोले के फार्मूले पर। देखिए यहाँ पर गोले में कौन कौन से फार्मूले हैं। ठीक है, टोटल 3 फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस के बारे में। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी को, ठीक है, क्या बोला जाता है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी को बोला जाता है रेडियस। ठीक है, यानी कि त्रिज्या। ठीक है, अब यहां पर देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले फार्मूले के बारे में। तो देखिए फार्मूले में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए नंबर 1 फार्मूला है। ठीक है, नंबर 1 फार्मूला सबसे पहले आपसे पूछा जाता है गोले का, ठीक है, वॉल्यूम यानी कि गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब होता है। अब यही बात कर लेते हैं दूसरे फार्मूले के बारे में। दूसरा फार्मूला, ठीक है, यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला देख लेते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि जो बाहर वाला एरिया होता है इसे बोला जाता है CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि गोले का जो बाहर का एरिया होता है उसे बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तीसरे फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला होता है TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर आपको एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया? देखिए CSA इज इक्वल टू TSA, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि फार्मूले दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों का फार्मूला जो है बराबर है, यानी कि सेम है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि CSA इज इक्वल टू TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू कुल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया के बराबर होते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो टोटल 3 फार्मूले हैं। ठीक है, नंबर 1, ठीक है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दूसरा CSA, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए यहां पर तीसरा फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फार्मूला। तीनों फार्मूले को आपको याद करना है और इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, ठीक है, यहां पर बोला गया है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर बोला गया है कि पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है। अब यहां पर देखिए यहां पर आर का वैल्यू, ठीक है, निकालना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू दिया गया 38.5 दिया गया है। तो यहां पर 38, ठीक है, 0.5 इज इक्वल टू 4 गुणे पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा और यहां पर आर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए पॉइंट से हम लोग
यहाँ से हटाते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं इधर, तो यहाँ पर भी 10 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 385 इज इक्वल टू 4 गुणे 22 गुणे 10 डिवाइड बाई यहाँ से 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं काटूंगा तो 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटूंगा 5 7 35 और 5 7 35 हो जाएगा। 11 से काटूंगा तो 11 7 77 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, तो यहाँ से r, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा r स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुणे 7 और डिवाइड यहाँ से 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बचा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 4 बचा है, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से r इज इक्वल टू निकाल लेता हूं, तो यहाँ से ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर देखिए 4 4 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर सिंगल 4 आएगा और यहाँ पर डिवाइड कर देता हूं, तो r इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी कि जो रेडियस निकल के आया, ये निकल के आया 1.75 सेंटीमीटर, जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 1/2, ठीक है, सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिया गया है 2r इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब यहां से r इज इक्वल टू निकालूं तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको समझना होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है, तो यहां पर देखिए दोनों फार्मूले सेम होते हैं, TSA और CSA दोनों का फार्मूला सेम होता है, इसीलिए यहां से CSA इज इक्वल टू लिख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू को पुट कर देता हूं तो 4 गुणे, ठीक है, पाई को रहने देते हैं क्योंकि यहां पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि पाई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1/4 का यहां से हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा देखिए 4 पाई, ठीक है, गुणे 1/16, मैं काट देता हूं, 4 से काटूंगा तो 4 बार जाएगा और यहां से निकल के आया पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से निकल के आया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा ये होगा पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 216 125 है। ठीक है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आयतन दिया गया है तो गोलों का आयतन का फार्मूला लगाते हैं। तो आयतन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है 4/3, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर डिवाइड यहाँ पर दूसरा गोला, तो यहाँ पर 4/3 पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा आयतन के, यानी कि 216/125 होगा। कोई दिक्कत, 216/125 होगा। अब यहां से बात कर लेते हैं रेशियो के बारे में, क्योंकि यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, रेशियो का यानी कि त्रिज्या का रेशियो निकालना है। तो 4/3 और 4/3 में कैंसिल आउट कर देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहां से निकल के आया r स्क्वायर r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 216/125 हो जाएगा।
R1 अपान R2 निकाल लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है, 216 बटे 125 हो जाएगा। तो यहां से जो है निकल के आया R1 अपान R2 इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 6 बटे 5, ठीक है, यानी कि R1 6 है, R2 5 है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई है, तो फार्मूला क्या होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड 4 पाई, ठीक है, R2 स्क्वायर होता है। अब यहां पर बात किया गया रेशियो के बारे में, तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेता हूं, या फिर देखिए रेशियो के बारे में बात किया गया तो 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो R1 स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि रेशियो निकल के आया 36:25। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है, ठीक है, यहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो व्यास जो है 42 मीटर है, यानी कि 2r इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 42 मीटर, मैं काट देता हूं 2 से, तो r इज इक्वल टू 21 मीटर निकल के आएगा, कोई दिक्कत, 21 मीटर निकल के आएगा। अब यहां से आयतन पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया है कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r³ होता है। यहां से वैल्यू को पुट कर लेता हूं, तो 4/3 हो जाएगा, पाई के स्थान पर यहां से 22/7 हो जाएगा, और r³ यानी कि 21 गुणे 21 हो जाएगा। मैं काट देता हूं, तो यहां से काटूंगा 7 त्रिक 21, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से हम लोग यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, देखिए 4 दूना 8 और 8 एकम 8, यानी कि जो लास्ट में होगा 8 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि एक जो है 8 लास्ट में है, केवल ऑप्शन सी में लास्ट में केवल 8 जो है सी वाले ऑप्शन में है, बाकी यहाँ पर देखिए 7 है, 6 है, 7 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर, बिना गुणा किए आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से, ठीक है, प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कांचे बनाए जा सकते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला है, ठीक है, उसे पिघलाया जाता है और बनाया जाता है 0.3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले गोले बनाए जाएंगे, ठीक है, तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बैलून, ठीक है, बैलून निकालते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, गोले का, तो यहां से बैलून निकालता हूं, तो यहां से हो जाएगा बैलून, कितना हो जाएगा, बैलून का फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है 4/3 पाई r³, वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो 4/3 पाई के स्थान पर 22/7 भी लिख सकता हूं, और गुणे r, तो r यहां पर 6 गुणे 6 गुणे 6, ये जो है आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, बड़े त्रिज्या वाले का, यानी कि बड़े गोले का वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए छोटे गोले, यहाँ पर छोटे गोले बनाना है जिसका रेडियस दिया गया है 0.3, तो यहाँ पर देखिए सीधा हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को बनाना है। तो टोटल बैलून पर यहाँ पर टोटल जो बैलून निकल के आया है बड़े वाले गोले का उससे छोटे वाले से डिवाइड कर देता हूँ, छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से कंचे का, ठीक है, टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूला हो गया 4/3, ठीक है, पाई यानी कि 22/7 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर जो है r का वैल्यू 0.3 रखना है, तो 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 होगा। कोई दिक्कत? 4/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 22/7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल बचेगा 6 गुणे 6 डिवाइड 0.3 गुणे 0.3। अब ध्यान पूर्वक समझिए। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से 0 को क्या करता हूं, पॉइंट को हटा देता हूं, ठीक है, 0 बढ़ाकर। तो ऊपर जो है 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से मैं काटूंगा तो यहां से 3 दूना 6 हो जाएगा, यहां से मैं काटूंगा 3 दूना 6, यहां से मैं काटूंगा 3 दूना 6। तो यहाँ पर देखिए क्यूब कर देता हूँ, 2 का तो 8 होता है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8000 हो जाएगा। यानी कि जो टोटल कंचे बनाए जा सकते हैं, टोटल 8000 कंचे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 6। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर रेडियस दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि CSA। तो CSA इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 4πr²। ध्यान पूर्वक समझिएगा, वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो यहाँ से 4 गुणे 22/7 गुणे r यानी कि 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, तो यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे जो है 100 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 7×5 = 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहाँ से मैं काटता हूँ तो ये 25 बार जाएगा और 5 25 हो जाएगा और 5×7 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो शेष बचा 22 गुणे 7 बचा है, तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15। यानी कि यहाँ से समझ में आया कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यदि एक गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9 सेंटीमीटर, ठीक है, प्राप्त होता है। तो गोले का त्रिज्या आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर बोला गया है एक गोले का आयतन उसके वक्र या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम जो है 9 आता है। इसका मतलब क्या है? तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर रेडियस की बात की गई है, आपको फाइंड आउट करना है रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्वेश्चन में बोला गया है एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से मैं डिवाइड कर देता हूं तो फार्मूला क्या होता है, 4πr² फार्मूला होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है। अब यहां से देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से r², यहां शेष r बचा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से निकल के आया कि r इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर देखिए r इज इक्वल टू निकल के आएगा 9 गुणे 3।
और r इज इक्वल टू 9 त्रिक 27, यानी कि निकल के आया कि 27 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:8 है। ठीक है, जिस क्रम में उनका यह उल्लेख हुआ है, ठीक है, उसी क्रम में इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आयतन बोला गया है, यानी कि 4/3 पाई r1³ डिवाइड 4/3, ठीक है, पाई r2³ इज इक्वल टू हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27/8 हो जाएगा। अब यहां से मैं निकाल लेता हूं रेशियो, ठीक है, रेडियस का, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि r1/r2 इज इक्वल टू यहां से क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। तो यहां से भी निकालूंगा r1/r2 इज इक्वल टू, यहां से 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3/2 हो जाएगा। r1 निकल के आया 3, r2 निकल के आया 2। अब यहां से देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो पृष्ठीय जो है क्षेत्रफल का रेशियो निकालूंगा तो 4 पाई r1² रेशियो 4 पाई, यहां से देखिए r2² हो जाएगा। तो यहां से 4 पाई से कैंसिल आउट कर देता हूं, क्योंकि रेशियो के बारे में बात किया गया। तो r1², r1 कितना है? तो 3, 3 का स्क्वायर रेशियो, यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो निकल के आया, यह निकल के आया 9:4। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 10 मीटर व्यास वाले एक गोले के बाह्य पृष्ठीय 80/पाई प्रति वर्ग मीटर के दर से पेंट किया गया है। ठीक है, तो पेंटिंग की लागत आपसे पूछा गया है, यानी कि जो बाहर का एक गोला है, बाहर का पेंट जो किया जाता है प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 80/पाई है। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है रुपया लगेगा 80/पाई। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि पेंटिंग का लागत कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2r, यानी कि 2r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, तो r इज इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल के आएगा। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है। ठीक है, यहां पर कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले निकालता हूं, तो CSA फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 4 पाई के स्थान पर 22/7। ठीक है, 22/7, और यहां से हो जाएगा r, यानी कि r का वैल्यू 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए टोटल ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, या फिर कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, CS से कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, बात एक ही होता है गोले के केस में। ठीक है, अब यहां से देखिए टोटल निकल के आया कर्व सरफेस एरिया इतना निकल के आया है, ये पूरा वैल्यू। अब ये देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर 80/पाई है। तो यदि हम लोग इस पूरे क्षेत्रफल में मल्टीप्लाई कर देते हैं 80/पाई से, तो टोटल जो है लागत निकल के आएगा रुपए में। तो मल्टीप्लाई सीधा कर देता हूं, तो यहां से देखिए 80 हो जाएगा 80/पाई, यानी कि 22/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। या फिर देखिए यहां से में हम लोग काट सकते हैं, तो काटेंगे तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 5 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, गुणे 80 हो जाएगा, यानी कि 8000 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन का कितना गुना होगा। ठीक है, त्रिज्या की बात की गई है। मान लेता हूं R1 रहा होगा 1, ठीक है, इसे 2 गुना में कर देता हूं यानी कि 2 कर देता हूं। R2 में कितना कर देता हूं, 2 कर देता हूं। पहले R1 1 यूनिट मान लेता हूं और इसका डबल में कर देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से 2। ठीक है, अब आयतन की बात की गई है कितना गुना होगा, तो देखिए जब यहां पर R1 1 था तो इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन होगा यहां पर देखिए R3, तो 1 का क्यूब होगा क्योंकि 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो के केस में। ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा और यहां पर 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो पहले जो आयतन था ये 1 यूनिट था, अब जो है त्रिज्या को 2 गुना करने के बाद अब आयतन 8 यूनिट निकल के आया। कितना गुना दिखाई दे रहा, तो आप कहेंगे कि 8 गुना दिखाई दे रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, यानी कि बेलन बनाया जाता है। तार का मतलब यही है कि बेलन बनाया जाता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास जो है 0.4 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई आपसे पूछा गया। तो यहां पर देखिए 2r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? अब आगे आपको समझना होगा। यहां पर देखिए बात किया गया है, ठीक है, सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं कि गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है, ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, तो पाई r² हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए 4/3, तो यहां से 4/3 हो जाएगा, पाई से मैं पाई कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है, देखिए 4/3 r के स्थान पर 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर जो है दिया गया है 2r इज इक्वल टू 0.4, तो r इज इक्वल टू 0.2 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 0.2 गुणे 0.2 गुणे h हो जाएगा। ठीक है, गुणे h हो जाएगा। अब यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से मैं पॉइंट को हटाऊंगा, तो यहां पर 100 से गुणा करना होगा, यहां से मैं काट देता हूं, तो 2 दूना 4, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9, 900 निकल के आया। ठीक है, हाइट ये जो है 900 निकल के आया है, ये सेंटीमीटर में निकल के आया है, लेकिन क्वेश्चन में मीटर में पूछा गया है, इसीलिए जो है h इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो काट दूंगा, तो यहां से जो है 9 मीटर निकल के आएगा, जो ऊंचाई होगा ये 9 मीटर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अमन अपने, ठीक है, 7 मीटर व्यास वाले गोलाकार, ठीक है, ऊपरी पानी की टंकी में पेंट करवाना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत 13 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो अमन के गोलाकार ऊपरी टंकी की पानी की टंकी को पेंट करने में आपको लागत बताना है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 2r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर सबसे पहले निकाल लेता हूं हम लोग, यहां से CS से टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूं या कर्व सरफेस एरिया निकाल लेता हूं, दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए 4 पाई r², वैल्यू को पुट कर लेता हूं, 4 हो जाएगा, पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा, r के स्थान पर 3.5 गुणे 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए
यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को हटा देता हूँ। तो पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे जो है यहाँ से 100 हो जाएगा, और 7 पचे 35, और मैं काटूंगा तो ये 20 बार जाएगा, और मैं काटूंगा तो ये जाएगा कितनी बार, 4 पंचे 20 और 5 सत 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा, ठीक है, 7 पचे 35 या 7 दूना 14, 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। यानी कि जो यहां से निकल के आया है, ठीक है, ये मीटर में निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर कर लेना, क्योंकि सभी मीटर में दिए गए, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो यहाँ पर मीटर कर देता हूँ, यहाँ पर भी मीटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 154 मीटर स्क्वायर निकल के आया कर्व सरफेस एरिया गोले का। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 13 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेंटिंग किया जाता है। तो 154 जो है मीटर स्क्वायर है, तो 13 से गुणा करा देता हूँ, तो 13 चौके 52, लास्ट में 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2002 रुपया जो है टोटल पेंट करने के लिए लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।